आप जो भी गाड़ी खरीदते हो वो गाड़ी का बॉनेट सेम रहता है। आप उसी गाड़ी को, फॉर एग्जांपल आप एक होंडा सिटी खरीद लेते हो तो होंडा सिटी आपकी हमेशा होंडा सिटी ही रहेगी। उसके परफॉर्मेंस में कम ज्यादा डिफरेंसेस आएंगे बेस्ड ऑन हाउ यू यूज इट, बेस्ड ऑन हाउ एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज इट, प्लस आप उसका मेंटेनेंस कितना रखते हो। अब उस होंडा सिटी में सपोज अगर कुछ यहाँ वहाँ हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, आप अंदर से सीट कवर्स बदल सकते हो, इंजन को फाइन ट्यून कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट होंडा सिटी में मर्सिडीज के सीट कवर बिठाने से वो मर्सिडीज नहीं हो जाएगी। सिमिलरली ना होंडा सिटी में मर्सिडीज का इंजन बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। आप बैठा के दिखाओ, बिल्कुल नहीं बैठता है। सिमिलरली द डे यू आर बॉर्न विथ बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। जिस दिन आप पैदा हुए हो वो आपका बर्थ नंबर है, एंड जो आपके बर्थ नंबर की टोटल आती है वो डेस्टिनी नंबर है। द थिंग इज यू कैन ऑलवेज वर्क आउट on the traits which are there in your BN and DN, birth number and destiny। कैसे कैलकुलेट करना है वो भी बता दूंगा कुछ लोगों के लिए जो टोटली नए हैं। पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिफाइन करता है आपके ट्रेड्स कैसे हैं एंड व्हाट विल बी द फाइनल बाउंड्रीज इन योर नेम। जो आपका डेस्टिनी नंबर है वो डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितने आगे जाओगे, क्या क्या आपको मिल सकता है। यू कांट चेंज योर होंडा सिटी इनटू अ मर्सिडीज बेंज, एब्सोल्युटली नॉट। The only thing which you can do is you can improve the performance। अभी कुछ लोगों की होंडा सिटी ही अगर किसी और XYZ छोटी गाड़ी की तरह चल रही है तो वहां पे चेंजेस किए जा सकते हैं। बट आप होंडा सिटी को मर्सिडीज में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं कर सकते। चेंजेस करके आप उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। उसके लिए आपको जो भी डेस्टाइंड है वो सब चीजें आप कर सकते हो। बट यू जस्ट कांट एक्सपेक्ट कि आपने कुछ नेम करेक्शन किया एंड XYZ से आप ABC बन जाओगे, ऐसा नहीं। XYZ के जो परफॉर्मेंस है वो आप पूरी तरह से यूज कर पाओगे। सो नेवर बी अंडर द फॉल्स अजम्पशन कि न्यूमरोलॉजी करने के बाद आप मतलब गधे को घोड़ा बिल्कुल नहीं बना सकते, ना ही घोड़े को गधा बना सकते हो। घोड़े का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगा ये आप देख सकते हो, एंड दैट इज 100% पॉसिबल। सेकेंडली, न्यूमरोलॉजी ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन योर हेल्थ एस्पेक्ट्स। आपके नाम के अल्फाबेट्स डिफाइन करते हैं कि आपकी प्लेसमेंट कैसी है। जब आप एक सब्जी बनाते हो तो सब्जी टेस्टी तभी लगती है जब उसमें सही इंग्रेडिएंट्स हो, प्लस वो सही प्रोसेस में भूनी जाए। जब आप सब्जी पकाते हो तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, यू जस्ट डोंट बाईपास द प्रोसेस। सिमिलरली आपके नाम के अल्फाबेट्स भी डिफाइन करते हैं कि किस लेआउट में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दोज अल्फाबेट्स। दैट डिफाइंस योर लाइफ, दैट डिफाइंस योर हेल्थ, दैट डिफाइंस योर रिलेशनशिप। इट मेक्स अ बिग डिफरेंस अगर आपके अल्फाबेट्स गलत तरीके से बैठे हैं, चाहे आपका कितना ही लकी नंबर पे नाम क्यों ना हो। एंड आई हैव सीन दिस विथ माय क्लाइंट्स, उनके वापस नेम करेक्शन किए हैं। तो दोज हु आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजिस्ट, अगेन आई वुड से इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, इट्स अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ अल्फाबेट्स। मेरे स्टूडेंट्स को मैंने हमेशा यही सिखाया है, तो यहाँ पर भी है। दे विल ऑल्सो they have also experienced it in their own personal life। आपके अल्फाबेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर गलत तरीके से अल्फाबेट प्लेसमेंट है तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी या आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। आपके अल्फाबेट्स ये भी दिखाते हैं कि आपके लाइफ में कब क्या होने वाला है। चांसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स आर वेरी ब्राइट बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट्स, बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स इन द अल्फाबेट। कितने अल्फाबेट्स हैं, कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं अपने क्लास में डेफिनेटली सिखा देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। व्हाट आर द वेरियस थिंग्स व्हिच इंपैक्ट। आपका ज़ोडिएक नंबर किस तरह से इंपैक्ट करता है, आपका ज़ोडिएक नंबर साल में कितने बार इंपैक्ट करता है, एंड हाउ एग्जैक्टली डज इट अप्लाई इन योर लाइफ। इज इट रियली नीडेड कि आपका जो एग्जिस्टिंग ज़ोडिएक है वही काम करे या और भी कोई ज़ोडिएक काम करता है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग जाते हैं जब हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी का क्लास लेते हैं। ये पूरा जो क्लास जो जिन जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है, जो यहाँ पे आज है, दिस टोटल क्लास विल बी फोकस्ड ऑन how exactly you can use numerology in your daily life। Also how can you build your own brand। चाहे आपने कहीं से भी न्यूमरोलॉजी की हो, मैं रोज देखता हूँ फेसबुक पे पोस्ट, चाहे कुछ भी हो, लाइक आई कैन आस्क अ क्वेश्चन कि अगर आप आज जो भी कर रहे हो
Is that numerology helping you to earn the money which you really wanted? And if you want to make it as an alternative profession, are you ready for it? I am absolutely ready. इसलिए मैंने पूरा अपना इंजीनियरिंग छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, full time I am into it because I know that it works. But it also matters कि आप किस तरह से इसको प्रेजेंट करते हो, कैसे करना है, एंड उससे भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सिर्फ 1 2 नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ का अल्फाबेट कितने अल्फाबेट्स रिपीट हुए, उससे क्या हुआ, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. द लॉजिक बिहाइंड दैट मेक्स अ डिफरेंस. एंड मैं खुद एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ. व्हेनेवर वी विल बी डूइंग मेडिकल न्यूमरोलॉजी इन द क्लास, we'll be understanding the concepts of each and every planet. आपका वात पित्त कफ दोष जैसा है, किस तरह से बॉडी पे इफेक्ट करता है, किस तरह से आपके नाम के एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं कि आपको वात दोष होगा, पित्त दोष होगा, कफ दोष होगा, उससे किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, कौन से नाम पे बैलेंस हो सकता है, कौन से एलिमेंट से बैलेंस हो सकता है, ये डेफिनेटली हम लोग देखते हैं पूरे क्लास में. I make sure that we do at least 110 to 120 samples based on your performance. पहले दिन से सैंपल के अलावा मैं बात नहीं करता हूं. And I also honestly I am very thankful to all the students who had been learning from me. They have also supported me in that. कि दिल लगा के उन्होंने सैंपल्स पे काम किया. And I can guarantee that each and every student of mine has seen the results. क्योंकि सैंपल्स के बगैर आप किसी चीज पे काम नहीं कर सकते. Total medical numerology कहो, name numerology कहो, whatever it is, it's not about learning the theory, it's about working on the samples. जब तक आप सैंपल्स पे काम नहीं करोगे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा. एंड खुद का कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आप मल्टीपल सैंपल्स करके मल्टीपल लोगों को इमीडिएटली, जब तक आप बता नहीं पाते हो कि हाँ ये आपके रिजल्ट्स आएंगे. अब नेम न्यूमरोलॉजी इंपैक्ट कैसे करती है? तो योर नेम डिफाइंस द लाइफ. कुछ नंबर्स जैसे कॉमनली कहा जाता है कि नेम नंबर 18 इज नॉट गुड, नेम नंबर 26 इज नॉट गुड, और वॉट एवर. इट इज नॉट अबाउट दैट नेम नंबर, बट इट्स अबाउट व्हाट इज दैट आइडिया बिहाइंड, उसका लॉजिक क्या है, उस इंसान का खुद का नेचर कैसा है. दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस. नेम नंबर 18 पे सचिन तेंदुलकर ने काफी सक्सेस देखा है. सचिन कमिंग ऑन 18, बट देन सचिन तेंदुलकर के नाम में और बहुत सारी चीजें थी. तेंदुलकर का जो टोटल कॉम्बिनेशन है, प्लस द लेआउट, whatever his date of birth carried, what was that success factor that plays a very important role. It's not that all Sachin will have tough life. Secondly, Sachin Tendulkar का luck अच्छा था. He had put right efforts, but struggle नहीं था. There is always a difference between struggle and luck. Again, I would say there is a difference between struggle and luck. बंदा 14वें साल में खेलने के लिए गया. बाय एज ऑफ 18-20 he had so much of wealth कि अपने साथ पूछते नहीं कमा पाएंगे. It was his luck. So what was that luck factor in his name that gave him the success? वही कुछ सचिन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान भी होते हैं. So what is that makes a difference? हर नाम के पीछे अपनी कहानी होती है. लाइव एग्जाम्पल, अगर आप 20-25 साल पहले जाते हो, रेडियो सिलोन हुआ करता था. उस जमाने में श्रीलंका को सिलोन कहते थे. सिलोन वाज अ नंबर 24. अमेजिंग रिचनेस, उनके जैसे मसाले जो है सारे दुनिया में बेचते थे. बट देन द डे दे चेंज्ड इट टू श्रीलंका, व्हिच केम ऑन नंबर 18, दे स्टार्टेड सीइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर एंटायर कंट्री. इतिहास गवाह है किस तरह से प्रॉब्लम शुरू हुए, राइट फ्रॉम एलटीटी टू द इंटरनल प्रॉब्लम्स. एक नेम नंबर जब आप चेंज करते हो तो सारी चीजें चेंज हो जाती है. किसी भी सिटी का, अमृतसर का देख लो. अमृतसर हैज सीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैसेकर, राइट फ्रॉम जालियनवाला बाग टू अदर थिंग्स. गुजरात ले लो. हर नाम अपनी कहानी बयां करता है, बट इट डजंट मीन दैट यू विल सी कि हर नाम में वही प्रॉब्लम आएगा. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन, हाउ यू सी द थिंग्स. Name numerology speaks about how exactly you can define your life. आपके अल्फाबेट के प्लेसमेंट्स अगर आप सही तरीके से चेंज करते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. आई एम सेइंग दैट चांसेस हैं. रीजन, it also depends upon your own mentality and own thought process.
अब ये किन लोगों के लिए काम नहीं करती है? जो लोग हमेशा वॉनाफाइड मोड में होते हैं, चल तू मेरा नाम करेक्शन करके बता, ऐसे लोगों के लिए कभी काम नहीं करने वाली, चाहे फिर वो मेडिसिन हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो. यू कांट गेट एनी रिजल्ट्स इफ यू डोंट बिलीव इन सम थिंग्स. मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर. So it is a very important aspect that how you do it. Now as a numerologist आपने जहां कहीं से भी सीखा है, it makes a big difference कि आप क्लाइंट को क्या बताते हो. अगर आप सही तरीके से क्लाइंट को प्रोग्नोसिस नहीं दे पाए, अगेन आई वुड से द पेशेंट डजंट डाई बिकॉज ऑफ डायग्नोसिस, ही डाइज बिकॉज ऑफ द प्रोग्नोसिस. एंड मैं आपको प्रोग्नोसिस सिखाने वाला हूँ. नंबर्स में भी शायद आप लोग मेरे से अच्छे जानते होंगे. आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीवन, मे बी आप मेरे से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, आप सबको मेरे से अच्छा आता होगा. बट इट्स अबाउट द राइट प्रोग्नोसिस, दैट हाउ यू टेल योर क्लाइंट व्हाट इज नीडेड. एक ही कॉइन के 3 साइड्स होते हैं, आप लोग हमेशा 2 साइड्स देखते हो. थर्ड साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई टीच इन माई एंटायर क्लास, राइट फ्रॉम day 1 to day 23. I make sure that my students are seeing the third side of the coin. क्योंकि जब तक आप थर्ड साइड ऑफ द कॉइन नहीं देखोगे, तब तक आप रिजल्ट्स खुद के लिए भी नहीं दे पाओगे, ना ही बाहर स्टूडेंट्स के लिए दे पाओगे. जब आपका क्लाइंट आपके पास आता है, he comes with certain expectations. How you should match that expectations, that is also important. When it comes to the health aspects, it's not about multiple I's, multiple Z, multiple N in the name. It is about what elements have triggered that particular health issue. That makes the difference. कि आपके नाम में कितने वात दोष है, कितने पित्त दोष है, उस हिसाब से आप किस तरह से नाम बैलेंस. सिर्फ ये देखोगे कि हाँ इसके नाम में इतने सारी चीजें हैं, probably you might see कि उसको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, and you might fall on your feet, you might fall on your face. It is important to understand that what is the background of the person, from where he or she is coming. आप ब्लाइंडली नहीं बोल सकते कि हाँ ये हो गया, इस तरह से होगा. This rule will apply, but then it is important that your concepts are clear and prognosis आप कैसा करते हो. पूरा prognosis हम लोग देखेंगे. Secondly, building your own brand as a numerologist, because जब आप numerologist हो, मैंने मेरे पिछले 2 बैचेस में भी यही कहा है, that instead of being a numerologist, try to focus on being a specific niche oriented numerologist. Divorce numerologist, career numerologist, अलग अलग तरीके से. एंड वो कैसे करना है, इसके क्लास में मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, एंड इस क्लास में भी दूंगा. जो ज्वाइन करेंगे, डेफिनेटली दे विल लर्न दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द निश एंड व्हाट इज योर कोर निश वेयर यू कैन एक्सप्लोर. इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है. इट इज नॉट, एंड यू कांट फोकस ऑन द एंटायर मार्केट. एब्सोल्युटली नो. न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए मतलब आप सभी के लिए नहीं सॉल्यूशन दे सकते. Because if you try to serve everyone, probably the success rate is very less. अगर आप एक निश पकड़ते हो, निकिता मैडम, मे बी यू कैन जस्ट लॉग इन एंड लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन. अगर आप सक्सेस चाहते हो तो यू शुड नो व्हाट इज योर निश. इस क्लास में हम लोग जीरो से न्यूमरोलॉजी सीखेंगे. जीरो से मतलब ये नहीं कि कुछ और बेसिक्स करेंगे, बट the process which we'll be doing, it will be application oriented from day 1, where you will be able to find out your niche कि आप किस expertise किसमें है. जब आप एक general practitioner के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, तो he gives you a general medicine which is absolutely perfectly fine, and that's the way most of the people do in numerology. अगर आपको सही में जाना है कि किसी को डिवोर्स न्यूमरोलॉजिस्ट मतलब ये नहीं कि आप किसी का डिवोर्स कराओगे. किसी का डिवोर्स बचाना कैसे है, किसी का हेल्थ किस तरह से बचाना है, किसी के करियर को किस तरह से सेट करना है, हाउ टू फाइंड आउट दैट निश, विल बी डूइंग इन द एंटायर कोर्स. ये पूरा कोर्स जो मैं 23 दिन चलाता हूँ, 23 दिन में आई मेक श्योर दैट एवरीवन इज डूइंग द सैंपल्स के बगैर क्लास आगे डेफिनेटली नहीं बढ़ती है. एंड सैंपल्स मैं खुद देखता हूँ. Students can vouch on it that their samples were checked, and जहां गलती है वहां बताया भी है. तो आपको पूरे क्लास में पूरा हैंड होल्डिंग मिलेगा. इसके अलावा how to push yourself on Instagram, how to push yourself on Facebook, along with the relevant hashtags which are necessary to promote your growth.
ऑलमोस्ट 2 से 2,500 हैशटैग्स मैंने खुद तैयार किए हैं जो कि 100% लागू होते हैं। ये पूरे के पूरे हैशटैग्स में आपको उस टाइम पे दिए जाएंगे दैट हाउ एग्जैक्टली यू कैन मूव फर्दर। इट्स नॉट अबाउट डूइंग द पेड एडवर्टाइजमेंट्स ऑन फेसबुक। पेड एडवर्टाइजमेंट्स करके भी आपको मैक्सिमम क्या होता है, लोग आपके एडवर्टाइजमेंट को लाइक करेंगे एंड योर मनी इज डिडक्टेड। दैट डजंट सॉल्व द पर्पस। ऑर्गेनिक ग्रोथ किस तरह से करनी है, फेसबुक पे बोलना कैसा है, लाइव कैसे जाना है एंड क्या बोलना है लाइव जाके, ये मैंने पिछले बैच में करवा के देखा है लोगों से। इट वर्क्स 100%। ये आपको सीखने को मिलेगा। न्यूमरोलॉजी इज बियॉन्ड द नंबर्स। इट्स नॉट अबाउट 1 2 3। 1 2 3 वाले सारे नंबर्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे, गूगल में भी मिल जाएंगे। गूगल भरा पड़ा है सब चीजों से। बट हाउ टू अप्लाई that too in a different number, that too in a different aspect, that makes a big difference when you are promoting yourself as a numerologist. आज आप जहां पर भी है, I can guarantee you one thing, कोर्स के बाद जिस किसी को भी लगेगा कि I am not satisfied with the course, take it on the record, your fees will be 100% returned back without any question. And this is the first time I am saying, no one in India has done this. मैं on the record कह रहा हूं, if you feel you are not satisfied with the course, your entire fees will be refunded. क्योंकि मुझे पता है मैं किस तरह से करा के लेने वाला हूं। There are conditions, sample submissions necessary, बिल्कुल करवाऊंगा आपसे। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि I am not satisfied with the course, your entire fees will be refunded back. No one in India is doing this way. मैं यकीन के साथ, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बन जाओगे एंड बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओगे। चाहे आप आज किसी भी प्रोफेशन में हो, न्यूमरोलॉजी कहाँ यूज कर सकते हो, तो अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेशन किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आप सामने वाले का नाम देख के आपकी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू स्पीक, हाउ यू नीड टू स्पीक। जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग वकील हैं, यू गाइज मीट पीपल डेली। Also, you know many clients कि आज मैं इससे मिलने वाला हूँ, उससे मिलने वाला हूँ। You can actually define that what exactly you need to speak. What should be your strategy? अगर आप strategy plan करके जाते हो तो आपको success मिलने से कोई नहीं रोकेगा। Strategy is important है। ये strategy कैसे बनानी है ये मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा। Because if you directly go and hit someone, आज की दुनिया बदल चुकी है। यहाँ पे ऑनलाइन है, हर इंसान को हर एक का इंफॉर्मेशन मिलता है एंड इवन वी नो कि हम किससे मिलने वाले हैं। तो उस हिसाब से कैसे प्लानिंग करनी है ये हम पूरे कोर्स में देखेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू दैट यू विल सी दैट यू आर एबल टू फाइंड आउट मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज बाय द नेम। मैंने और मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके विद ड्यू recognition to them, I can't name them here publicly, but 2-3 स्टूडेंट्स के साथ मिलके ऑलमोस्ट हमने 300-350 डिजीज के नाम बनाए हुए हैं जिनके नंबर्स पे किस तरह से इम्पैक्ट होता है। I made a big collection of the disease, so it makes a big difference कि वो that also I share, but वो depending upon your contribution towards the group. Samples बिल्कुल आप करोगे पहले दिन से, क्योंकि बगैर सैंपल्स गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। यहाँ से आगे अगर आपको और कोई सवाल है, यू आर ओपन टू आंसर द क्वेश्चंस, आई एम देयर टू आंसर। क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, न्यूमरोलॉजी से आपकी एंटायर लाइफ चेंज हो सकती है। यू आर ओपन टू आस्क द क्वेश्चंस, आई एम हियर टू रिप्लाई एवरीवन। किसी को कोई क्वेश्चन है? Hello, am I audible? Yes sir, yes sir. So anyone who is looking forward to join the course, total 23 days का course है, and you will see that you are able to establish yourself as a numerologist. It's not about numbers, but it's about establishing yourself as a brand, as a numerologist. इस बात का मुझे यकीन है। टोटल फीस मैंने ऑलरेडी बता दी है, 15,000 फीस तो आज के और कल के दिन के लिए, जस्ट एज अ गिफ्ट फॉर माय मैरिज एनिवर्सरी टुमारो, दिस विल बी 11,000 रुपीज। एंड इसको
जिस किसी को वो भी दिक्कत है, आई हैव पुट इट इन द ग्रुप 5001, you can book it today, and rest of the 5001, rest of the balance amount, whatever it is, by 10th of February. But I can guarantee you that you will see the results coming out. And इससे भी ज़्यादा, I have given an open guarantee. Those who feel that the course is not worth, सीधा मुंह पे बोल देने का कोर्स खत्म होने के बाद, और आपके पूरे पैसे आप वापस लेके जा सकते हो, ओपन। एंड मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिन्होंने पहले भी किया है, इवन दे कैन वाउच ऑन इट, बिकॉज वॉट एवर दे आर सीइंग इन देयर लाइफ टुडे, दे आर एबल टू डू इट। एनी क्वेश्चंस, यू आर वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस। हाँ सर, नमस्ते सर। आई जस्ट वांट टू से समथिंग। यस सर। हाँ सर, मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ, अभी सचिन बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। तो अभी हमारी लगभग 10 क्लासेस हुई हैं, तो आई कैन से कि जो सर ने आपने जो पढ़ाया है सर अभी तक 10 क्लासेस में, वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। और बहुत तरह के न्यूमेरोलॉजिकल कोर्सेज मैंने देखे हैं, लेकिन आपका जो पढ़ाने का तरीका है उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि सर आप हमको इन्वॉल्व करते हैं किसी भी काम में। जो आपने अभी बताया यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो हमको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, सारी चीज़ें करनी है, वो हमको करनी है। और आपका वे ऑफ टीचिंग बहुत डिफरेंट है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ पर और भी लोग हैं साथ में, लेकिन ये मेरे को खुद से लगा कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं सर बोलना। बल्कि मैं तो जो बोल रहा हूँ बहुत कम है आपकी मेहनत और आपकी नॉलेज के आगे। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट इज योर एफर्ट्स। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं तब मुझे सक्सेस मिलता है। इट इज नॉट माय सक्सेस बट द सक्सेस ऑफ माय स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट है यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूंगा, ऑलमोस्ट 350 सैंपल सबमिट किए हैं उसने, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड दैट इज अ ड्यू क्रेडिट टू दैट स्टूडेंट। सो इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि सक्सेस तभी मिलता है, सिंपल है, रॉकेट तभी उड़ता है जब आग लगती है। सो अगर आपको सच में आगे बढ़ना है न्यूमरोलॉजी में, थिंकिंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल न्यूमरोलॉजी, देन आई वेलकम यू फॉर द ग्रुप, फॉर द कोर्स। वरना इट इज लाइक सिंपल, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हो, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आई वर्क ऑन सैंपल्स। हाँ जी, वंदना जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर मैं वंदना पॉल बोल रही हूँ। हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं जानना चाह रही थी कि जो हाँ स्किन रिलेटेड डिजीजेस है ये कौन सा नेम नंबर से रिलेट करते हैं? मैडम, स्किन डिजीज या कोई भी डिजीज, हाँ। it is not specifically related to any name number, but I can tell you one thing, that हाँ। आपके नाम में अगर दिक्कत है तो आपको स्किन डिजीज डेफिनेटली देगा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, बट क्योंकि वहां पे आपका BN DN ZN नाम के अल्फाबेट्स किस तरह से नाम है आपका, ये डिफाइन करता है। हर एक किसी के, मतलब ऐसा कहना गलत होगा कि इस नंबर पे ये वाली डिजीज होगी, दैट विल बी एन इनजस्टिस टू दैट पर्टिकुलर नंबर। कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि नहीं आपका ये नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम बंदन, यही पॉल आप यूज करते हो ना रेगुलरली नाम? हाँ सर, अभी करेक्शन किया है, B से V किया है। B से V किया है। आपका डेट ऑफ बर्थ हाँ क्या है? सर, 11 फरवरी 1970। वंदना, PAUL। हाँ। ओके, एंड 11th? पार्डन सर? 11th Feb। फेब, हाँ, 1970, 1970। कितने दिन हुए मैडम नेम करेक्ट करके? नेम नंबर V पे किया तो 23 पे आया सर। नहीं नहीं, कितने दिन हुए करके? लगभग 3 मंथ्स। वजन कितना बढ़ गया मैडम? वजन मेरा बढ़ा, अभी घटा। अभी 1 घटा हफ्ते है? से मैं कुछ डाइट पे चेंज कर रही हूँ, तो हाँ, अभी घट गया। डाइट का थोड़ा ध्यान रखिए, वरना हाँ, वजन बढ़ सकता है। बढ़ा था सर, बढ़ा हाँ था। बढ़े, क्योंकि वंदना का जैसे ही आपने वंदना किया ना, हाँ। it will trigger your stomach issues. Name ओके, numerology राइट। makes lots of difference. हाँ। एंड प्लस जब आपका स्टमक का इश्यू ट्रिगर हो जाएगा, आपका वजन बढ़ सकता है। जो भी आपका वजन होगा, कम से कम 5 से 7 किलो वजन बढ़ गया होगा आपका नेम करेक्शन के बाद। सही आपको बताया सर हेल्दी आपने। हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम्म। सारे कंसेप्ट मैं अपने क्लास में लाइव सिखाता हूँ, क्योंकि आपके नाम में दिखा, इट्स दी अगेन आई विल टेल, इट्स नॉट अबाउट नंबर्स। 2341 पे आपका नंबर आ गया, मतलब दुनिया का बहुत अच्छा नाम। आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग यू, आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट,
और Okay, sir. 2341 पे नाम आ गया मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं है। आपके अल्फाबेट के प्लेसमेंट्स मैटर करते हैं, आपके नाम Okay. में क्या है क्या नहीं है। हम्म, सेकेंडली यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी काफी लो है, लो है, हाँ. प्लीज ध्यान रखें, क्योंकि आपका नेम करेक्शन, आई पुट इट वेरी ऑनेस्टली, कि ये सही तरीके से हुआ नहीं है। ओवर द पब्लिक प्लेटफॉर्म आई एम सेइंग इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट प्लेसमेंट ऑफ द नंबर्स। इम्यूनिटी सही, इम्यूनिटी जो ठीक करनी चाहिए थी वो हुई हाँ, नहीं हाँ. है। तो आप प्लीज इम्यूनिटी का भी ख्याल रखिए। यू आर वेरी प्रोन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ कफ, कोल्ड्स एंड अदर थिंग्स वेरी इजी। Yes, right now I am also suffering from colds and ये coughs. आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम के प्लेसमेंट्स सही नहीं है। सो इफ यू, सर तो प्लीज आप बताएंगे कि किस तरह, मैंने भी न्यूमरोलॉजी कोर्स किया है तो उसके हिसाब से मैंने किया, मतलब नाम का करेक्शन। तो ये कहाँ पर क्या मैडम नंबर लेना है अल्फाबेट्स? वही मैं कोर्स में सिखाता हूँ, दैट व्हाट इज हाँ. नीडेड। क्योंकि ओके. सही तरीके से जब आप खुद का नाम भी बदल दोगे तो आप हम्म. देखोगे कि आपकी लाइफ काफी हद तक चेंज हो जाएगी। योर इम्यून सिस्टम विल बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड मेन इज इम्यून सिस्टम। आजकल के कोविड के जमाने में इम्यून सिस्टम मेक्स अ बिग डिफरेंस। सेकेंडली, आपकी जो खाने पीने की जो आदत है, हम्म. इट इज लाइक बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपका खुद का हाँ खाना सर, पर देखोगे मैंने तो आप अभी हाई छोड़ा. कैलोरी फूड, हाँ वो आपने अभी हाँ. छोड़ा है, बट अगर आपका नाम देखोगे ना तो आपको हाई हम्म. कैलोरी फूड बहुत ज्यादा पसंद है। चूजी है आप फूड के बारे में, बट हाई कैलोरी फूड यस. चाहिए, बटर, क्रीम, आइसक्रीम, ये सब चीजें हाँ. आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो उस राइट पर थोड़ा सर. सा ध्यान दे दो। ये सब चीजें न्यूमरोलॉजी से पता की जा सकती है डेफिनेटली। हम्म. बस थोड़ा सा ओके. काम करने की जरूरत होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम। एंड मैंने तो ओपनली कहा है, जिसको कोर्स कोर्स पसंद नहीं आए, पूरा कोर्स खत्म होने के बाद पैसे वापस ले लो मेरे से। ऐसा भी नहीं वो कि पहले। बात वापस की बात नहीं है सर, अमाउंट थोड़ा ज्यादा है इसलिए सोचने में अमाउंट पड़ में, जाते हैं कि आई हैव अमाउंट ज्यादा, ऑलरेडी सी स्पेंट इट्स नॉट अराउंड. अबाउट, हाँ. आई एम नॉट आस्किंग यू फ्रॉम वेयर यू हैव स्पेंट, वेयर यू हैव, हाउ यू हैव स्पेंट। इसलिए मैंने दो नो, ऑप्शन भी नो. दिए हैं कि दो टू हाँ. ऑप्शंस में आप कर सकते हो, बिकॉज फाइनली इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। राइट आपने सर. नेम करेक्शन किया है, मैंने इसके लिए कुछ नहीं कहा। 2341 बहुत अच्छा नाम है, बट देन इट हैज गिवन यू अ सर्टेन हेल्थ इश्यूज आल्सो। अगेन आई एम सेइंग, डोंट गो विद द नंबर्स। नेम पे करेक्शन नहीं होता। इट मैटर्स दैट व्हाट इज हैपनिंग इन योर, यहाँ बैठे हर एक के नाम में कुछ ना कुछ दिख सकता है। किसके नाम में किसकी फूड हैबिट्स क्या है। अगर मैं सीमा जी को कहूँ तो सीमा जी को जो है वो चटपटा फूड बहुत अच्छा लगता है, चाट खाना, ये वो, बट टेंडेंसी होगी मे बी अभी उन्होंने चेंज किया है, तो इट विल मेक बिग डिफरेंस। अगर मैं यहाँ पे सर, प्रियंका सर मैडम एक से कहूँ क्वेरी तो है. इनको भी कॉर्नफ्लेक्स, स्वीट्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी, सर अगर नंबर नहीं देखना है, एक्सक्यूज मी हाँ जी। सर, नंबर नहीं देखना है, अगर अल्फाबेट्स में देखना है नंबर तो के साथ, अल्फाबेट्स, नंबर के साथ आप जब नंबर के होंडा साथ सिटी, हाँ, अल्फाबेट्स. सब कुछ हाँ. मैनेज करना होता है। आप खाली गाड़ी का बोनेट चला सकते हो क्या? नहीं, गाड़ी की इंजन भी उतनी नहीं. इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाँ. तो गाड़ी का इंजन किस तरह से ट्यून करना है, मतलब गाड़ी का इंजन आपने बहुत अच्छा कर लिया, बट गाड़ी का बोनेट अगर खराब है हम्म. तो गाड़ी का स्पीड आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके नाम के अल्फाबेट जो होते हैं, दैट वर्क्स एज अ बोनेट ऑफ योर कार। ओके. तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो आप प्लीज हेल्थ का ख्याल रखिए, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड दिस ईयर स्पेशली यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। 2022 थोड़ा ख्याल रखिए हेल्थ का। ओके सर, थैंक यू. हाँ जी सीमा सर मैडम। अल्फाबेट्स ने कैसे, मतलब एक टिप्स दीजिए सर, हिंट की मैडम अल्फाबेट से हिंट, कैसे रिलेट करते हैं? मैंने कहा ना अल्फाबेट के प्लेसमेंट्स, आपका खुद जब आपने न्यूमरोलॉजी की हुई है, आपका फर्स्ट अल्फाबेट ही बता रहा है जो आपका नया अल्फाबेट है, दैट इज नॉट इन सिंक हाँ. विथ योर नेम, दैट इज ओके. एब्सोल्युटली नॉट इन सिंक विथ योर नेम। विथ माय फॉर्मर प्रीवियस नेम. आई हैव जस्ट गिवन यू एन हिंट कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ वो सिंक में नहीं है, फॉर श्योर। 2 and 6, right? It is, I come to know V is value अभी of V is 6. मैडम वो तो मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, बट आपका नाम करेक्शन की जरूरत है, दैट इज फॉर श्योर। सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स एंड यू कैन डिसाइड दैट हाउ यू कैन ऐड, क्योंकि अगर आपके खुद के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप भी दूसरों को सही वैल्यू दे पाओगे। वरना आप भी इसी चक्कर में पड़ोगे कि नेम करेक्शन 23 पे लेके आए, 41 पे लेके आए, सामने वाले की लाइफ की बैंड बच सकती है। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी डोंट हैव एनी राइट टू प्ले विथ एनी वंस हेल्थ।
राइट सर। सिर्फ नेम करेक्शन नेम नंबर पे लेके आए ऐसा नहीं होता है। तो हेल्थ का ख्याल रखिए, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि आप बिल्कुल किस तरह से देखते हो। बिल्कुल हाँ जी सर, सीमा मैडम, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर। हेलो सर, हाँ जी निकिता मेहता बोल रही हूँ बॉम्बे से। सर गुड इवनिंग सर। निकिता जी कहिए। सर मुझे ये जानना था अपनी क्लासेस की फीस क्या है, टाइमिंग क्या है और टर्म्स कितनी है? टर्म्स मीन्स कितने दिन तक चलेगी क्लासेस? क्लास की फी जो है 15,000 जो फीस थी वो मैंने आज और कल के लिए 11,000 की हुई है, जो आप 2 हिस्सों में दे सकते हो। 5,001 पेइंग टुडे एंड रेस्ट बैलेंस जो भी है वो 10th फेब से पहले। टोटल 23 क्लासेस होंगे एंड टाइमिंग जो है 9:30 से 10:30। 10:30 से ज्यादा 5 मिनट एक्स्ट्रा। मैं किसी की नींद खराब नहीं करता। आई मेक श्योर दैट आई फॉलो द टाइम टेबल। 9:30 मतलब 9:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, 23 क्लासेस होते हैं हफ्ते में 3 दिन। so that हफ्ते you में get 3 दिन। so ओके that you get ample amount of time to collect the ओके samples, to work on the samples and to make the ओके things easy. ओके सर, फिर आप ये जो 81 कॉम्बिनेशन है उसमें भी आप डिटेलिंग करवाते हो? 81 कॉम्बिनेशंस की कहानी मैं आपको बताता हूँ कि 81 कॉम्बिनेशंस अगर आप खुद सीख जाओगे कि बनाने हाँ कैसे हैं, हाँ, तो आप एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे। क्योंकि अच्छा क्या होता है, लोग किसी भी क्लास में आप जाओ वहां पे आपको सिर्फ ये 81 कॉम्बिनेशंस या आप ले लो, ऐसे हाँ काम नहीं बनता है। हाउ टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये आपको पूरा सिखाया जाएगा इन द सेंस आपसे करवा के दूंगा मैं कुछ सिखाता नहीं। मैं ओके मैं समझ वहां गया। सिखाऊंगा, आप करोगे एंड आप मैं उसको करोगे चेक करूंगा। बराबर सर। हाँ, आपसे राइट करवा सर, के दूंगा क्लास में। दूसरी बात ऑलरेडी मैंने एज ए प्रोफेशनल मास्टर्स कोर्स किया हुआ है न्यूमरोलॉजिस्ट का। हम्म, अभी जस्ट आई हैव फिनिश एवरीथिंग, और मैं ओके थोड़ा थोड़ा एज ए कंसल्टेंसी भी कर रही हूँ। और ओके। मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मैडम? 23 फरवरी 1965। अच्छा, तो आपने ये निकेता मेहता जो आपका नाम है ये आपने चेंज किया है हाँ, क्या? अभी निकिता मेहता कर रही हूँ मैं, NIKI कर रही हूँ। अभी तक मेरा निकेता ही है, NIKE। हम्म, जो वो पूरा नाम 18 पे आता था, अभी मैं निकिता कर रही हूँ, NIKITA। ओके। एंड व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 23 फरवरी 1965। ओके, ड्राइवर इज 1 and Kuwa is 7। ध्यान से कर दीजिए मैडम। निकिता, कंसिडर योर डेस्टिनी नंबर। ओके, तो निकिता में कर लूं सर, बराबर है मेरा? ध्यान से कीजिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स ओके मैटर। कंसिडर योर एज, द नंबर ओके विच यू आर टेकिंग निकिता फॉर 14, थोड़ा ओके ध्यान से देना। ओके ओके सर, केयर बहुत सारे करेगी, बहुत थैंक यू सारे सर। हाँ प्रॉब्लम आएगी सब उसमें करने में? मैडम, प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं वही कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में जो लोग सिखाते हैं सिर्फ नंबर पे सिखाते हैं कि हाँ ये नाम पे लेके आओ, इस नंबर पे लेके आओ। 14 का मतलब क्या है हाँ हाँ जब हाँ, आप जान जाओगे तो आप ओके सोचोगे दोबारा कि निकिता पे नाम लाना है या नहीं। ओके वेरी समझ ऑनेस्टली गया। गिव अभी अ मैंने सेकंड थॉट। कंफर्म नहीं किया है, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है, अभी तो मेरा नाम आप कोर्स निकिता ज्वाइन ही कर है। लो, कोर्स ज्वाइन कर ओके लो, आपको डेफिनेटली अंदाजा आ जाएगा दैट व्हाट कैन बी राइट एंड व्हाट कैन बी रॉन्ग। एंड इट्स नॉट ओके अबाउट राइट एंड रॉन्ग, बट एक पर्टिकुलर एज में आप कौन सा नाम दे सकते हो एंड क्यों नहीं देना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। बाकी मैं आपके कैलकुलेशंस की दाद देता हूँ, आपने अच्छे कैलकुलेशंस किए हैं, उसमें मुझे कोई राय नहीं, दो राय नहीं है। बट इट मेक्स थैंक अ यू। डिफरेंस कि आप कौन से एज में कौन सा हाँ हाँ नाम वो, लेते हो। दैट कैन ओके क्रिएट समझ गया। सर्टेन हेल्थ इश्यूज, तो वो थोड़ा हाँ सा हाँ, ध्यान दीजिए। एक्चुअली सर क्या है, मेरा नाम निकिता है, लेकिन 75% से ऊपर पीपल मुझे आज तक निकिता ही बोल रहा है। हम्म, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, निकिता के नाम पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि ओके, आपकी पर्सनालिटी अच्छा, आपको भी खाना बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी बहुत ज्यादा पसंद होगा। राइट राइट डेफिनेटली सर, राइट चटपटा फूड आपको पसंद होगा, आपका नाम ही बता रहा है। वो आप राइट सर। निकिता करो निकेता करो, ये बदलने वाला नहीं है। तो ओके थोड़ा समझ गई। खाने पर ध्यान दीजिए, ओके इट विल हेल्प यू। ओके ओके। और सर आप वो कलर के, कैरियर कलर, बिजनेस, वो सब वो आप वो सब सिखाएंगे? वो सब बाय डिफॉल्ट आता है मैडम। कैसा है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो चीजें हैं ना, ये तो बाय डिफॉल्ट आनी ही चाहिए। ये ओके बाय समझ डिफॉल्ट गई। आपको सिखाई जाएंगी। क्योंकि ओके ये सर। अगर मैं उस पर स्ट्रेस दूंगा कि ये कलर ये वो फिर कोई ऐसा भी बोल सकता है सर वो तो वहाँ फ्रीली गूगल पे अवेलेबल है।
ओके सर, सिखाएंगे देन हम। आई सर हाँ जी। डेफिनेटली आई कैन ज्वाइन दिस क्लास डेफिनेटली। अभी आपका पेमेंट की मोड कैसी है जरा गूगल पे, मुझे? गूगल पे, गूगल गूगल पे, पे, गूगल पे। पेटीएम चलता है सर? पेटीएम भी चलता है। 855 वाला जो नंबर है, 8551099009। ओके ठीक है सर, आप मुझे मैं आज व्हाट्सएप करके, 5000। हाँ हाँ, व्हाट्सएप हाँ मैं करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दूँ। कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू अनुपमा जी, सो मच। थैंक यू थैंक मैडम। यू। अनुपमा जी, यस। गुड इवनिंग सर, मैं नई हूँ आपके इस सेशन में। आई केम बाय पूनम संगल रेफरेंस। ओके, हाँ, तो यस। आई वांटेड टू फाइंड आउट कि आप ये जो सेशन कर रहे हैं ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 24 तारीख से शुरू कर रहे हैं मैडम। 3 days a week क्लास, 3 3 डेज week? अ वीक है। जी। अनुपमा, आपने ये अनुपमा नाम कब किया है कि पहले से? नहीं सर, मैंने कुछ मंथ्स पहले किया है, आपकी डेट ऑफ करवाया बर्थ क्या था। है? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 May 1955। 5 मई 1955। जी। 5। और भावानी आपका छुट्टी से सरनेम बजा क्या है? सरनेम क्या है आपका? 8 बज गया, चलो। सर मेरा सरनेम है झिंगन, मैरिड सरनेम है JHIN, JHINGON। ये मैरिड नेम है मेरा। हाँ, ये अनुपमा आपने पूछ के किया था किसी से नाम? तो किसी जिनसे मैंने कोर्स किया था, एक उन्होंने ही सजेस्ट किया था बिकॉज मेरे कुछ इश्यूज चल रहे थे। थोड़ा ध्यान रखिए मैडम पेट का। ओके सर। पेट का थोड़ा सा। आप यू आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और पीएचडी डॉक्टर? आई एम अ क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट। ग्रेट। आई एम आल्सो अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट अंडर यस, ब्रिटिश काउंसिल। रेडियो कोर्स का पूनम ने मुझे फॉरवर्ड किया था। आई टोल्ड हर इट्स वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है। थैंक यू मैडम। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो एंड आई कैन गारंटी दैट यू विल बी एबल टू यूज इट फॉर योर पेशेंट्स आल्सो। ओके जी। जब आप क्लाइंट से बात करते हो तो यू विल बी एबल टू एंटर इनटू देयर सबकॉन्शियस माइंड and you'll Right. be able to give them the results, because finally it's all about prognosis which we give to the client. Absolutely right. So that will help you. आप कौन सी शहर से मैडम? गुड़गांव। गुड़गांव। मोस्ट वेलकम, यू कैन ज्वाइन द कोर्स। पूनम, मेरा नंबर तो है ही, ग्रुप में भी है, आपके पास भी दे देता हूँ, 8551099009। राइट। तो इसी पे पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे? इसी पे पेमेंट कर सकते हो आप, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, वेलकम। आप मुझे बस व्हाट्सएप पे पहले हाई करके भेज दीजिए, देन पेमेंट कर दीजिए। ठीक है जी। ठीक है, ओके मैडम। हाँ जी, लिपि मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। अच्छा, मेरा जो आप ये चेंज नेम देख रहे हैं या जस्ट ऐसे बोलिए, मेरा इससे क्या इश्यूज? इम्यून सिस्टम। यस, लेकिन पहले भी था पहले भी था, बट हाँ। अभी और ज्यादा बढ़ा दिया है आपने, अगर आपने नेम चेंज किया है ये तो। इम्यून सिस्टम का ध्यान रखिए। सेकेंडली, आपको भी चटपटा खाने की, ऑयली खाने की आदत है बहुत ज्यादा। हाँ, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग ऑन योर। एंड आपका ये नाम, एक मिनट, आपका क्या नाम है एग्जैक्टली, आप बताएंगे? LIPI ओरिजिनल। हाँ, अभी डबल आई किया है। हाँ, लिपि, ओके। एंड ILP। बैनर्जी। हाँ, बैनर्जी में एक J। एक मिनट, हाँ, लिपि ना? हाँ, LIPI। LIPI, हाँ। और बैनर्जी में एक ही J, BANERJEE। JEE। हाँ। Are you sure? BA double N क्या? BN? नहीं, BANER हाँ, JEE। JEE। हाँ। ओके, तो 9945 पे नाम लाया है आपने? नहीं, ये मेरा ओरिजिनल है। हाँ, तो नया नाम क्या है? तो ये नया, ओरिजिनल है। नया वाला ये लिखा है सर मेरे नाम पे, LIPIIE। हाँ, और बैनर्जी में एक J डाला है। J डाला है या? अच्छा, J डाला हाँ, है। J डाला है, यस। ओके, ये कब किया है आपने नाम? ये हो गया होगा 1 साल।
एग्रेशन कितना बढ़ गया है मैडम आपका? एग्रेशन होना भी चाहिए, बट जरूरत से ज्यादा अगर एग्रेशन हो नहीं है तो वो सर, तकलीफ भी इनफैक्ट देगा। हाँ, थोड़ा ध्यान इनफैक्ट रखिए। थोड़ा मतलब काफी एक्चुअली मे भी रेकी प्रैक्टिस वगैरह की वजह से होगा। उतना भी नहीं है मेरे 9 पहले बहुत थी, मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। तो थोड़ा ध्यान रखिए एंड इम्यूनिटी का भी ध्यान रखिए। उसका तो इशू है, Yes. वेट का भी इशू है। मैं तो सोच रही थी आप वेट का बोलो। नहीं, वेट तो है ना, बट वेट क्या है, आप बोलोगे कि आप कैमरा पे दिख रहे हो तो पता ही नहीं नहीं चलेगा। नहीं, आप तो देख ही नहीं पा रहे हो। आप दिख रहे मेरा हो ना, चेहरे से भी पता चलता नहीं, है। मेरा पेट नॉल यू ज्यादा हैव है। टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपका नाम दिखा रहा है, आपका फर्स्ट अल्फाबेट जो है ना वही दिखा रहा है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यूनिटी की वजह से अगर वजन बढ़ गया, दवाइयाँ लेना या और किसी चीज से, तो तकलीफ देगा। सो अंडरस्टैंडिंग द अल्फाबेट्स एंड प्लेसमेंट ऑफ द अल्फाबेट्स मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस। आपकी इम्यून सिस्टम सीरियसली यू नीड टू वर्क ऑन इट। आई एम नॉट ट्राइंग टू अफेड यू, बट थोड़ा नहीं सा नहीं ध्यान सर, मेरा रखिए। बहुत बहुत खराब है। आई नो, मुझे 3 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। यस, थोड़ा ध्यान रखिए। आपको I should not say, but then you should be taking care of lupus and other things. अब थोड़ा मेरा ध्यान दीजिए। एसोसिएटेड है सर, शोग्रेन्स रिलेटेड लूपस है सर। ल्यूपस दिख रहा है आपके नाम में, इसलिए मैंने हाँ। कहा कि ऑटो इम्यून है इम्यूनिटी से। तो आप प्लीज हाँ। ध्यान रखिए एंड सर यू कैन मुझे ज्वाइन ना, द कोर्स एंड अब मैं सी कर दैट रही यू आर हूँ एबल टू कनेक्ट द नेम। हाँ जी। सर, मुझे ना एक ही यहाँ पे इश्यू लग रहा है जो आप बोल रहे हो। अभी प्लेसमेंट तो कितना चेंज करे ना। अभी जैसे पद्मा का, सब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पद्मा सो पी तो रहेगा ही। अभी पद्मा का तो PDA, मतलब मुझे वही समझ नहीं आ रहा है मेरा खुद कि का नाम अगर आपने देखा तो चेंज किया था 6-7 महीने पहले। किसका। मेरा खुद का नाम भी चेंज किया प्लेस। हाँ हाँ, मैंने देखा। तो इट मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस। मेरा वाइफ का नाम चेंज किया है, इट मेक्स अच्छा। लॉट्स ऑफ डिफरेंस। तो it depends upon how you are seeing the things, placement and alphabets कौन से add होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। हाँ, It's वो not तो मैं about the समझ। numbers. Again, I will say it's not about the numbers. It's about what is being added. जब आप जब आप पनीर की सब्जी बनाते हो तो एक सीक्वेंस में बनाते हो, हर चीज को ठीक तरह से फ्राई करके। किसी भी चीज को कहीं पर भी नहीं डाल देते हो, वरना वो सब्जी का कचरा हो जाता है जी। सेम हैपन्स विद आवर नेम। हाँ, वही मैं सोच रही हूँ। अभी जैसे सपोज आप बोलते हो P के बाद नहीं A आना चाहिए, तो आपके नाम को अच्छी तरह से करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो तो मेरा नाम, मतलब मैं एक एग्जांपल के लिए हाँ, बोल रही हूँ। हाँ। सपोज लिपि, अभी लिपि को सपोज आप बोलते हो आप LAE कर दो, तो नहीं होगा ना। मतलब दैट इज वेयर आई एम कंफ्यूज। ऑफ कोर्स क्लास में सिंपल नहीं, सिंपल फंडामेंटल ये है कि 2 साल पहले कोविड में हमने देखा है मल्टीमेलेनियर्स प्लास्टिक के थैले में बांध के गए। हाँ। लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट and it makes a big difference, and here you don't have to change your name on official media. Correct. It is important that your name is vibrating at a right frequency. So I hope I have answered the query. Yes, Definitely sir, yes. ख्याल रखिए आपके हेल्थ का, जी सर। ऑटो इम्यून का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब मैं थोड़ा उसमें भी अगर कुछ ला सकती हूँ ये कोर्स करके, आप खुद के ऑटो इम्यून को काफी हद तक कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ लाइव एग्जांपल है मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा, बट देन द पर्सन हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर डॉटर। अच्छा। रिजल्ट्स मिले हैं उनको। अच्छा, ओके। हाँ जी, सूर्य प्रकाश जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। नमस्ते जी, बहुत खुशी की बात है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रहे हैं। थैंक यू सर, आपके आशीर्वाद। अब अभी जब चर्चा कर ही रहे तो मेरे नाम से क्या बीमारी नजर आती है? सर क्यों बीमारी की तरफ जाते हो? थोड़ा सा ध्यान रखो, हेल्थ का, खाने पीने का ख्याल रखो, ध्यान रखो, क्योंकि आपको नाउ यू से कि आप मेरे एज के हिसाब से उस हिसाब से, बट देन आल्सो यस, थोड़ा सा ध्यान रखो आपके पीठ दर्द का। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर बैक एक, डोंट इग्नोर इट। ओके जी, ध्यान रखिए प्लीज। ओके, फिर अपन व्हाट्सएप पे बात करूंगा मैं। बिल्कुल, प्लीज थोड़ा सा बैक एक का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज ठीक से कीजिए। अभी स्किन प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक स्किन प्रॉब्लम आपके फर्स्ट नाम में है, बट बैक एक का थोड़ा ध्यान रखिए। फर्स्ट नेम आपका दिखा हुआ है स्किन प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा बैक एक का ध्यान रखिए। राइट जी, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। थैंक यू सर। और किसी की कोई क्वेरी? थैंक यू।
So it is an open forum. Again, जो करना चाहते हैं डेफिनेटली दे कैन व्हाट्सएप मी. फीस वापस की तो मैंने गारंटी दी हुई है, और कुछ गारंटी चाहिए वो भी देता हूँ, बिकॉज आई नो इट्स नॉट अबाउट गारंटी, इट्स अबाउट यू पुटिंग द राइट एफर्ट्स. क्योंकि कोर्स जब अच्छा लगता है तो इंसान खुद होके उस पर काम करना शुरू करता है. हाँ जी वंदना जी, यू हैव टू से समथिंग. Yes, sir. हाँ जी. I have one more question, sir, to ask. सर ये नेम नंबर का वापस मैं पूछ रही हूँ 20 नंबर का, नेम नंबर 20, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है पर्सन के ऊपर? टोटल नेम नंबर 20 पे आते हैं तो टोटल नेम नंबर अगर 20 पे आता है, आई विल नॉट टेक एनीवन्स नेम या किसी का नाम नहीं, बट अगर 20 आता है तो आपका इमोशनल जो है हाँ. जितने आप इमोशनल है उससे 10 गुना ज्यादा आप इमोशनल और हो जाओगे. पीपल ओके. कैन टेक यू ऑन द राइड इमोशनल टर्बुलेंस की वजह से. सो इट डिपेंड्स अपॉन टू whom you are giving the name number 20. जीरो जब आता है No, no, नाम के आगे, I'm not giving to anyone. नहीं तो Just जीरो अगर हाँ. नाम के आगे आता है तो उस अल्फाबेट के उस पावर को मल्टीपल वे में बढ़ाता है. ओके. तो ओके. थोड़ा सा ध्यान से नाम दे दीजिए अगर किसी को देते हैं तो. नहीं देना नहीं है सर, करेक्शन करना है. 20 है ओरिजिनल नेम नंबर पे, तो उसका करेक्शन करना है. तो इम्पैक्ट किस तरह से आ रहा है वही जानना था. इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 का पावर बढ़ जाएगा 10 गुना ज्यादा. ओके. ओके. थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए. थैंक यू So सर. thank you. So those who are looking forward to join can definitely message me 1-to-1, and I'll look forward for all of you to see you in the new batch. और सर जो रिपीट करना चाहेंगे उनके लिए, रिपीट करना चाहेंगे उनके लिए चलो अपने ग्रुप में स्पेसिफिकली जो जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे, जो मेरे ओरिजिनल स्टूडेंट्स है, ओरिजिनल जिन्होंने मेरे से किया हुआ है. सर बहुत अच्छे से किया है सर, नो डाउट अबाउट इट. यहाँ लाइक जैसे नाम देख के आई एम रियली प्रिविलेज कि आपने ये कोर्स हमें कराया, और सबका नाम देख के एटलीस्ट टुडे आई एम इन अ स्टेट कि मैं भी जान सकती हूँ. आपके जितना इतना नहीं बट फिर भी जान सकती हूँ कि देयर इज व्हाट इशू इज देयर. सो आई विल पर्सनली रेकमेंड ऑल्सो. ये बहुत ही बढ़िया. हम वापस से स्कूल लाइफ में जाते हैं. जिन्होंने किया है उन सबके लिए रिपीट फीस विल बी ओनली 5001. पूरा 23 दिनों का पूरा कोर्स वापस रिपीट हो जाएगा, एंड यू विल सी दैट थिंग्स आर गेटिंग बेटर. 5001 जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं रिपीट स्टूडेंट्स मोस्ट वेलकम. ग्रेट सर. अपने ग्रुप में भी डाल दीजिए. अपने ग्रुप में भी डाल देता हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम. कुछ तो क्योंकि क्या होता है हर बार कुछ ना कुछ और नया भी आता है, दिमाग में खुरापात चलती रहती है, तो कुछ नया भी आ सकता है. सर नंबर 4 का असर है ना सर. आप चाहिए तो आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो आपके बेटी के बारे में. यू आर सीइंग द रिजल्ट्स फॉर योर डॉटर आफ्टर नेम करेक्शन, if you are okay. या नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. तो हाँ मैं सर के लास्ट बैच में थी, एंड कुछ ऐसे चीजें हुई जब पता चला कि बिकॉज माय डॉटर इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर फ्रॉम हर व्हेन शी वाज 3 years of एज, और आज वो 13 साल की है. तो सर ने नेम करेक्शन के लिए बोला. जब हमने नेम करेक्ट किया, when she is implementing that and using that, तो अभी lot of things are happening. मतलब doors are opening for her. जैसे हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए जो हमें होप्स नहीं थे, but today we have hopes. So all those things are there. मतलब ये भी है जैसे सर कहते हैं कि आपको डायरेक्टली नहीं, बट आपके जो रास्ते हैं वो एकदम खुल जाएंगे. यू विल बी इन अ वेरी क्लियर वे कि अब आपको पता है आपको करना क्या है. एंड दैट हैपेंड. Things for her also is very going in a very positive way. So I am really happy, and I will also tell that this is not even 20 days कि हमने उसका नाम चेंज किया है, but I can see the impact within these 15-20 days itself. So hats off to you, sir. It's all your trust. मैं सबसे यही कहता हूँ कि आपका भरोसा होगा तो चीजें डेफिनेटली काम करेंगी. सर
Sir, I would like to know the consultation charges. कंसल्टेशन चार्जेस ओपनली सारे दुनिया को पता है, मेरी स्टैंडर्ड फीस है 10,500, वेरी ओपन, For name correction only, sir. नेम करेक्शन ओनली, and I Okay, sir. take minimum 5 to 7 days to correct any name. Uh-huh. एंड क्योंकि एक नाम जब आपका करेक्ट करना होता है तो सिर्फ आपका नाम करेक्ट करके होता नहीं है, मुझे आपके हस्बैंड, बच्चे, जो भी घर में आपके साथ रहता है, सबके नाम देखने होते हैं, तब जाके आपका नाम करेक्ट होता है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपका नाम करेक्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। मेरा सिंपल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके गाड़ी को 4 पहिए है, आप एक ही पहिए की हवा 35 नहीं कर सकते, बाकी पहिए भी चेक करने बाकी होते हैं। सबके तो तो बाकी इसीलिए सब time लगता है। मेंबर्स का भी नहीं, करेक्शन उनका करना नेम होता है करेक्शन नहीं सर। करना पड़ता है, उनके नाम के हिसाब से सिंक करना होता है, ओके सर। उनके नाम के हिसाब से करना होता है। जैसे डॉक्टर भी एक मेडिसिन सबको नहीं देते हैं, ये देते भी है तो उसकी पोटेंसी चेंज होती है। एंड Yes, sir. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम आल्सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेरे पास बकायदा लाइसेंस है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करने का। आई डोंट प्रैक्टिस इट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई हैव लाइसेंस फॉर दैट। So you will be Okay, learning the things from a medical perspective, and you will see that the results are happening. Okay. Chaliye sir. then, Thank so let you. us Thank you, sir. connect very soon. Those who are looking forward to join, I'm welcoming you all on the board again. जो repeat करना चाहते हैं, they are also welcome. Lots of things will come up. सर Okay. हाँ जी. Yes, madam. निकेता जी. कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सर्टिफिकेट देंगे सर? मैडम सर्टिफिकेट मैं आपको पहले दिन दे दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आना चाहिए। ओके सर। क्योंकि Okay, असाइनमेंट्स समझ गई, देखो सिंपल है मैडम, कोर्स हाँ, कंप्लीट होने के बाद किसी ने ये नहीं बोलना चाहिए कि निकिता मैडम ने विवेक मंत्री से सीखा और उसको आता नहीं है। समझ गई सर, बराबर है। कोर्स आपको सर्टिफिकेट आपको मैं अभी दे दूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, सर्टिफिकेट ही देना है। सर्टिफिकेट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट डजंट कैरी एनी इंपॉर्टेंस, फाइनली Okay, I दीवार can पे लग understand. जाता है। So please Right, sir. don't think about a certificate. मेरे पिछले वर्ष के सर्टिफिकेट्स भी अब तक मैंने नहीं लिए, क्योंकि जो सैंपल सबमिशन नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं होगा, तो सर्टिफिकेट नहीं देता मैं। बट चाहिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कंप्लीट होने के बाद, एनालिसिस होने के बिल्कुल बाद ही बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, यू विल गेट अ प्रॉपर सर्टिफिकेट अंडर इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर्स ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन। थैंक यू सो मच सर। Thank थैंक you. यू। चलिए, थैंक यू सर। So, नमस्ते जी। दिल से सबको थैंक्स, खुश रहिए, enjoy your life, and anyone who is looking forward to join, do message me. Thank you. Yeah, Thank you. thank you, Thank you. Thank you. थैंक यू सर। Thank थैंक यू you. सर। नमस्ते जी। Namaste. Yeah.